हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। और कहिए तो कुछ ऐसे नियम है जो आपको करने चाहिए। जैसे अब 26 तारीख को महाशिवरात्रि आ रही है, तो इसे भी बहुत बड़ा दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन शिव शंकर की, कोई कुछ कहता है कि शादी हुई थी। तो चलो, कुछ जिस तरह भी आप मनाते आए हैं आज तक, उसी तरह आप मनाइए। शिव शंकर के साथ साथ आपको हनुमान जी का भी करना चाहिए। ये भाई, शिवरात्रि वाले दिन कहते हैं कि शिवरात्रि को 4 पैर की पूजा होती है। उसके साथ आपको हनुमान जी की भी करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक शिव का ही रूप है। तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए, एक तो जैसे आप ठंडाई बंटवा सकते हैं उस दिन मंदिर में, केले का प्रसाद बंटवा सकते हैं, या फिर पंचामृत का हनुमान जी को भी भोग लगाए, शिव शंकर को भोग लगाए, और जो वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी आप भोग लगाए। और एक मेन जो चीज़ है शिवरात्रि वाले दिन कहते हैं कि शिवरात्रि को और अमावस्या को और पूर्णिमा को, पूर्णिमा तो चाहे आप करो भी ना, उस दिन तो चाहे स्किप कर दो पूर्णिमा को, लेकिन शिवरात्रि को और अमावस्या को हमें अपनी चप्पल छोड़ देनी चाहिए। उस दिन हमें नंगे पैर रहना चाहिए पूरा दिन। पहले दिन से आपको शाम को छोड़ देनी चाहिए चप्पल, और जब शिवरात्रि समाप्त हो जाए तब हमें अपनी चप्पल पहननी चाहिए। इससे एक तो आप जो उस समय कहते हैं कि जैसे अमावस पर और शिवरात्रि पर बहुत सारी शक्तियाँ होती है जो पृथ्वी पर घूमती है, तो उनसे हम सीधे कनेक्ट में आएंगे, उनके कनेक्ट में आएंगे, क्योंकि चप्पल से हम पूरी तरह टच नहीं कर पाते पृथ्वी को। तो उस दिन हमें छोड़ना चाहिए। जैसे हम भाई भक्ति भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें कुछ अलग अनुभव मिले और हमारी भक्ति भी सफल हो। जो भी आप थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो हम भक्ति कर ही नहीं रहे, थोड़ी बहुत जो भी कर रहे हैं, और जो भी आपकी उस दिन मनोकामना है। वैसे तो मैं चाहती हूँ आप बगैर मनोकामना के ही करें, लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना भी है, उसके हिसाब से भी आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए हनुमान जी के और शिव शंकर के। जैसे कहते हैं कि शिवरात्रि वाली जो शिवरात्रि होती है वो जागने की होती है, तो आप कोशिश करें 12 बजे तक तो आपको जागना ही चाहिए उस दिन। शिव पुराण पढ़ सकते हैं आप। अगर शिव पुराण नहीं पढ़ सकते, आप रामायण पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव जी की आरती, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन 12 बजे तक आपको, सुबह के 4 से लेकर रात के 12 बजे तक आपको अपनी पूजा थोड़ी थोड़ी जितनी आपसे कर सको उतनी का आपको करनी चाहिए। और शाम के समय जो भी आप खाना बनाते हैं वो आपको मंदिर में भी भोग लगाना चाहिए, थाली सजानी चाहिए शिव शंकर के लिए। और क्योंकि उनकी पूरा परिवार होता है शिव शंकर का, उन्हें भोग लगाना चाहिए। और दीप, जितने दीपक आप चाहें अपनी, भाई आप जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, 7 दिए, 11 दिए, 21 दिए, 51 दिए, उस दिन मंदिर में जरूर आपको दान करने चाहिए। दीप दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप खुद देख ले, काशी में और उज्जैन में कितने दिए जलते हैं शिवरात्रि के दिन। तो आपको उस दिन दीप दान जरूर करना चाहिए। अपने घर में भी दीपक जलाने चाहिए। अगर आप मिट्टी के नहीं ला सकते तो आपको आटे के भी बना सकते हैं, तो वो आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए। और इस दिन एक उपाय हनुमान जी का है जो आप उस दिन से प्रारंभ करें। 5 दीपक आपको हनुमान जी के सामने जलाने चाहिए, और जो आपकी मनोकामना है वो आपको हनुमान जी को लिखकर उनके पास रख कर छोड़ आए, उनकी मूर्ति के पीछे रख दे। आप ये देखें कि आपको कोई उस टाइम देख ना रहा हो, जो भी आपकी इच्छा है। आप ये उपाय आप 7 मंगलवार करके देखिए। 5 दीपक जलाइए, या तो चमेली के तेल के हो या फिर देसी घी के हो, और जो अपनी आपकी मनोकामना है वो लिखकर और अपने हनुमान जी के मूर्ति के पीछे डाल लें, और एक चालीसा, हनुमान चालीसा आप उनके समक्ष पढ़ लें और छोड़ दें हनुमान जी पर। जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, क्या पता शिवरात्रि के बाद वो परेशानी आपके जीवन में रहे ही ना, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी करे। जब से हमने वो करा, हमारे भी काम में बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ रहे थे, उनमें भी एकदम से तेज़ी आ गई। तो मेरे जो पर्सनल अनुभव है वो यही है कि आपको दीपदान मंदिर में ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी कथाएं भी है दीपदान के ऊपर। शिव पुराण में भी कथाएं आती है कि जो मंदिर में दीपदान करता है, आप सोच भी नहीं सकते भगवान उसे क्या दे देता है। क्योंकि छोटे छोटे, आप बड़ी पूजा ना करके छोटी छोटी पूजा करें, इससे भी आपके जीवन में चमत्कार जरूर होंगे। मेरा ये विश्वास है। आप भी इसी विश्वास के साथ ये पूजा करें, और उस दिन आपको पूरा दिन
फलाहार में रहना चाहिए। नमक का सेवन मैं तो ये कहती हूँ कि एक रात की बात है, कुछ करते भी हैं नमक का सेवन, लेकिन अगर आपको दिक्कत जैसे बीपी वगैरह की दिक्कत हो जाती है तो कोई नहीं, आप कर सकते हैं। सारी चीज़ वही है, जो शरीर को कष्ट ना हो, आत्मा को कष्ट ना हो, वो भक्ति करनी चाहिए भगवान जी की, क्योंकि अपने मन शुद्ध रखना चाहिए। ज़्यादा इससे कुछ नहीं होता, और सबका हित ही सोचना चाहिए। यही भक्ति है भगवान जी की। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और शिवरात्रि के ऊपर और भी मैं लाऊंगी वीडियो, और अच्छे उपाय बताऊंगी आपको। उस दिन हनुमान जी का भी आपको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन यह आपको ज़रूर करना चाहिए जो मैंने अभी बताए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी।